हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, जैसा कि आप सभी को बताया गया था कि इस बार जीटेक पॉली पर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के कोर्स स्टार्ट होने वाले हैं। मैंने आप सभी को ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि विद इन ए वीक हम आपकी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। और मैंने आप सभी से कहा था क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आपके टीचर्स से आपको जरूर मिलवाएंगे। तो आप सभी देख पा रहे होंगे, यहाँ पर चेहरा भी रिवील नहीं हुआ है आपके सामने। दो टीचर्स हैं हमारे जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के डिप्लोमा के सभी बच्चों को पढ़ाने वाले हैं बहुत अच्छे वे में, और काफी एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, हायर एजुकेटेड है। बहुत मजा आएगा आपको सभी को अपने टीचर्स से मिलकर के। तो मैं यहाँ पर एक एक करके आपके टीचर्स को बुलाऊंगा। सबसे पहले सब बच्चे तैयार रहेंगे अपने दीपक सर का स्वागत करने के लिए। दीपक सर प्लीज आप आए, और बच्चों सभी जोरदार लाइक्स के साथ सर का स्वागत करेंगे प्लीज सर। तो ये है बच्चों आपके दीपक सर जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं। प्लीज आप बच्चों एक बार सर से मिले। थैंक यू सर। सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द जीटेक पॉली। मेरा नाम है दीपक कुमार। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मज़ेदार होंगे। और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का एक नया टीचर हूँ। मैं आपको कंप्यूटर साइंस के काफ़ी सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सर का। सर ने मुझे अपनी जीटेक पॉली का एक मेंबर बनाया है। सो थैंक यू फॉर सर। मोस्ट इसके वेलकम लिए सर, जीटेक पॉली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर। और आपको बहुत मजा आएगा बच्चों सर से पढ़ के, क्योंकि मैंने सर का एक्सपीरियंस देखा, टीचिंग स्किल देखा, बहुत अच्छा लगा मुझे सर के। मैंने डेमो सेशंस यहाँ पर देखे। तो अभी सर आपके साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे दीपक सर हैं, अभी बहुत सारी बातें करेंगे सर से हम। इसके बाद में एक बार आपके सामने दूसरे सर अपने और बुला लेते हैं, जिनका नाम है उज्जवल कुमार पांडे। प्लीज उज्जवल सर आप आए। बच्चों एक बार जोरदार लाइक्स के साथ उज्जवल सर का स्वागत करेंगे। प्लीज सर आइए जी। थैंक यू सर, जो हमें एक पार्ट बनाए आप जीटेक पॉली के। बिल्कुल सर। और सभी स्टूडेंट का मैं स्वागत करता हूँ जीटेक पॉलिटेक प्लेटफॉर्म पे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा जो मैंने एक मेंबरशिप बना है जीटेक पॉली का। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जीटेक पॉली पर। तो बच्चों ये हैं आपके टीचर्स कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए, जिसमें दीपक सर हैं हमारे साथ और उज्जवल पांडे सर हैं हमारे साथ। तो आप लोगों को कंप्यूटर साइंस के सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ाने वाले हैं, चाहे आप 3rd सेमेस्टर में हो या 5th सेमेस्टर में हो, सभी बच्चों को पढ़ाएंगे, फाइनल तक पढ़ाएंगे। प्लस सर बीटेक को भी पढ़ाते हैं। तो अगर आप इन फ्यूचर जब डिप्लोमा करने के बाद बीटेक करेंगे तो उसमें भी आपको कोई कैसी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं थोड़ी सी बातें आपको स्टार्टिंग में बता दूं। एक्चुअली हमारे जो टीचर्स हैं इनका अब तक का जितना एक्सपीरियंस रहा है प्रॉपर वे में ऑफलाइन एक्सपीरियंस है सर का, लेकिन हाँ बहुत अच्छी टीचिंग स्किल है सर की, नॉलेज काफ़ी अच्छा है सर को। तो ऑनलाइन में कन्वर्सेशन में अगर आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा कुछ भी बेटा फ्रीक्वेंसी मैच करने में दिक्कत आए तो 1-2 दिन सिर्फ आप कॉपरेट कीजिएगा, उसके बाद डेफिनेटली बहुत बेस्ट करने वाले हैं सर ऑनलाइन क्षेत्र में भी, जैसा कि अब तक ऑफलाइन का सर का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। स्पेशली सर जिस कॉलेज से बिलोंग करते हैं वहाँ के बच्चों से भी रिव्यू लिया गया था सर के बारे में, बहुत पॉजिटिव रिव्यू था। और फाइनली अब आप सबको भी सर बहुत अच्छे वे में पढ़ाएंगे। तो एक एक करके हम दोनों सर के बारे में बात करेंगे प्लीज सर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने दीपक सर के बारे में। यहाँ पर मैं आपको दीपक सर की डिटेल्स दिखाने वाला हूँ बच्चों। ये आपके दीपक सर हैं जी। एक एक करके बात करेंगे दीपक सर की। सबसे पहले बात करें हम, पॉलिटेक्निक लेक्चरर हैं सर कंप्यूटर साइंस से, ठीक है। आगे बात करें हम, अच्छी बात है बच्चों सर गेट क्वालिफाई है। आप सबको पता होगा जब आप डिप्लोमा के बाद बीटेक कर लेते हैं और बीटेक के बाद एक एग्जाम होता है आपका गेट एग्जाम, भी एक तरह का एंट्रेंस एग्जाम है जो एमटेक में अच्छे कॉलेज से एडमिशन लेने के लिए किया जाता है कंडक्ट। और इसमें अच्छी रैंक आने के बाद पीएसयूज में भी बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं बच्चों को, बड़ी बड़ी पीएसयूज कंपनी में जाने के मौके मिलते हैं। तो सर ने 2024 का गेट एग्जाम भी क्वालिफाई किया, जो अपने आप में टॉप लेवल एग्जाम है, इंडिया का बेस्ट एग्जाम है। तो सर गेट एग्जाम जो है वो क्वालिफाई है 2024 वाला। इसके बाद सर की क्वालिफिकेशन की बात करें तो सर यहाँ पर डिप्लोमा भी है, डिप्लोमा के बाद बीटेक भी है। तो अगर आप डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं तो डिप्लोमा की सारी जानकारी प्रॉपर वे में सर देंगे ही आपको, प्लस बीटेक भी सर यहाँ पर पढ़ाते हैं। तो अगर आप आगे जाके बीटेक कभी करते हैं तो बीटेक में भी आपको काफी ज्यादा हेल्प होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे बेटा कि सर का 2 साल प्लस का टीचिंग एक्सपीरियंस है ऑफलाइन मोड में। अभी तक सर पॉलिटेक्निक लेक्चरर थे कॉलेज में, अब आप सबके साथ में भी यहाँ पर जुड़ने वाले हैं ऑनलाइन क्षेत्र में, ठीक है। इसके बाद आगे बात करें, सर ने 1000 प्लस स्टूडेंट्स को ऑफलाइन मोड में मेंटरशिप प्रोवाइड की है। तो काफी अच्छे मेंटर्ड हैं, बहुत अच्छे वे में डिसिप्लिन वे में आपको चीजें सिखाएंगे। और सबसे बड़ी चीज जो हमारा फ्यूचर गाइडेंस प्रोग्राम है, उस फ्यूचर गाइडेंस प्रोग्राम में आपको बहुत सारी जानकारी देंगे सर यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करें बच्चों, सेवरल स्टूडेंट्स सिक्योर्ड टॉप रैंक इन पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्जाम्स। तो सर से पढ़ के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अच्छी अच्छी रैंक लेकर के आए अपने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से डिप्लोमा के क्षेत्र में, ठीक है।
इसके अलावा मल्टी टेक्निकल एंड मोटिवेशनल सेमिनार भी सर ने किए, और डेफिनेटली जो ऑफलाइन कॉलेजेज होते हैं वहां पर सेमिनार का बहुत ज्यादा रोल रहता है, बच्चों को बहुत सारी जानकारी दी जाती है सेमिनार में, तो इसीलिए आप सभी बच्चों को यहाँ पर बहुत सारी जानकारी देंगे सर, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे, सर ने टेक्निकल और मोटिवेशनल सेमिनार भी बहुत सारे प्रोवाइड किए बच्चों को। इसके अलावा जो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है बच्चों, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में फ्यूचर रेडी एआई यानी एआई के बारे में जानकारी दी जाती है। तो सर आपको फ्यूचर के लिए भी तैयार करेंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं जब से एआई आया है तब से बच्चों बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी पर ध्यान देने लगे हैं लोग, है ना, तो इसीलिए आपको आगे की जानकारी भी सर देंगे, जहां पर सर ने इसमें भी सर प्लीज मैं चाहूंगा एक बार आप जानकारी दें इसके बारे में, क्योंकि आपने ये चीज की है तो आप ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, प्लीज सर। तो ये जो प्रोग्राम होता है फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो उसमें क्या होता है, इसमें सिखाया जाता है कि एआई के बारे में, और प्लस उसमें टीचिंग के बारे में है कि टीचिंग को कैसे डेवलप करना है और कैसे नई नई चीज़ें सिखानी है और कैसे उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग का, जैसे इसमें टीचिंग एंड रिसर्च, और इसमें साथ में रिसर्च के बारे में भी बताया जाता है विद हेल्प ऑफ एआई। एआई का हेल्प से हम टीचिंग को और रिसर्च को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उसमें वही सिखाया गया था, इसमें डेवलप किया गया, मतलब डेवलप फैकल्टी जो प्रोग्राम था उसमें हमें सिर्फ कैसे टीचिंग को डेवलप करना है, कैसे रिसर्च को हमें आगे बढ़ाना है विद हेल्प ऑफ एआई, तो उसी के बारे में इसमें इसको सिखाया गया था सर। अच्छा सर, एक चीज और बताएं आप, जैसे जी अब सर। तक का जो आपका ये 2 ईयर प्लस का पॉलिटेक्निक टीचिंग का एक्सपीरियंस रहा है, इसके बारे में मुझे एक दो जानकारी चाहिए। जैसे कई बार हम पढ़ा रहे होते हैं तो कुछ ऐसे इवेंट्स हमारे सामने आते हैं, जैसे जब हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो कुछ ऐसे बच्चे आ गए जिनसे कई बार हम परेशान हो जाते हैं, जी तो ऐसा कुछ आपके साथ कोई घटना हुई हो? कई बार बच्चे होते हैं ना, ऐसे सवाल पूछते हैं जिसमें मतलब होता है कि इलॉजिकल सवाल आ जाते हैं कई बार, तो उससे कैसे डील करते हैं? कभी ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? हाँ, हुआ है सर, ऑफलाइन में कई बार हुआ है ऐसा। कुछ बच्चे होते हैं जो कि थोड़े से पढ़ने में नहीं होते हैं, बट वो कभी कभी डिस्टर्ब करते हैं किसी टॉपिक को लेकर, तो उनको कोई नहीं, हम बड़े प्यार से हैंडल कर मतलब किया है उनको, बड़े प्यार से समझाया है, क्योंकि अभी बच्चे ही हैं, वो अभी सीख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनको मारा जाए, बच्चे हैं, प्यार से समझाते हैं और बच्चे समझ भी जाते हैं, ऐसा नहीं है। यानी कि कहने का मीन्स ये है बच्चों, आपको बहुत पोलाइटली पढ़ाने वाले हैं सर। जस्ट रैंडमली एक सवाल नॉर्मली कर लिया था मैं सर से। तो अभी तक का जो आपका ये 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है, तो इसमें थोड़ा सा आप ये बताएं कि आप जो सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं बच्चों को, उसमें क्योंकि कंप्यूटर साइंस में मतलब मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, डेफिनेटली मैं सिविल से हूँ, तो आप थोड़ा सा मुझे ये आइडिया दें बच्चों के मतलब सब्जेक्ट्स को लेकर के, कि आप थ्योरी सब्जेक्ट्स पे कमांड रखते हैं या अदर सब्जेक्ट पे, क्योंकि अभी हमारे सर दूसरे सर भी हैं, वो भी अपनी जानकारी देंगे थोड़ी सी, प्लीज बताएं जी सर। तो ऐसा है, हमारी जो भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं उन पर भी कमांड है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ तो उसमें थ्योरेटिकल है कुछ, और कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज भी है, और साथ में जो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जितनी भी प्रोग्रामिंग होती है, सो HTML हो, CSS हो, जावा हो, C हो, तो ये प्रोग्रामिंग की उनमें भी अच्छी कमांड हमारी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर प्रोग्रामिंग की अगर कोई भी सब्जेक्ट आती है तो उसको भी हम आप खूब अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे विद एग्जाम्पल, और थ्योरी भी एकदम सटीक इंट्रोडक्शन और एक बढ़िया तरह से पढ़ेंगे। बाकी तो सारी जानकारी बच्चों आपको जब सर क्लास लेंगे यहाँ पर तो समझ में आ ही जाएगा, किस तरह का पढ़ा रहे हैं, कैसा समझ आ रहा है आपको, कैसा नहीं आ रहा है, सारी चीज़ें आपको पूरी तरह से क्लियर होंगी यहाँ पर। आगे हम बात करें बच्चों यहाँ पर, तो आगे एक पॉइंट और है सर के बारे में यहाँ पर, प्लीज़ सर आप इसे एक्सप्लेन करें, क्योंकि आप ही के द्वारा मेंशन किया गया पॉइंट है। जी सर, तो ये पॉइंट जो है इसमें गाइड किया है, मतलब जो भी हमारे स्टूडेंट थे कॉलेज के दौरान, तो जो बच्चे जो होते हैं, जो ट्रेनिंग जो होती है छोटी मोटी, जैसे कोई भी हैंड ऑन एक्सपीरियंस हो, कोई प्रोजेक्ट बनाना हो, तो उसमें प्रोजेक्ट के लिए जितनी भी प्रोग्रामिंग यूज होती है, चाहे वो C++ हो या जावा हो, पाइथन हो, चाहे UI UX डिज़ाइन हो, जिसमें वेबसाइट बनाते हैं, तो उनके बारे में हमने छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनवाए हैं। जो बच्चे बड़ा बनाना चाहते हैं उनके लिए बड़े बनवाए हैं। तो जो भी है हमारा एक्सपीरियंस प्रैक्टिकली अच्छा है, ऐसा नहीं है प्रोग्रामिंग नॉलेज नहीं है, काफ़ी अच्छी नॉलेज है सर। नहीं सर, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि आपको प्रोग्रामिंग नॉलेज नहीं, डेफिनेटली होगी, और इतनी सारी चीज़ें आपने मेंशन कर रखी हैं, डेफिनेटली बहुत ठीक है मेरे हिसाब से। जो ऑनलाइन क्षेत्र में बच्चे हैं, और आजकल इस चीज़ पर ध्यान भी दिया गया है, अभी नया जो सिलेबस आया है बच्चों, आप सबने देखा होगा, थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल पर फोकस किया जा रहा है। और प्रैक्टिकल पर फोकस करने का मतलब यह कि सर ने जैसे ये लास्ट पॉइंट मेंशन किया कि सर ने बहुत सारे बच्चों के अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम कराया है बच्चों पर, तो आपको भी इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। और क्योंकि टीचर्स को जब पहले से जिस चीज़ का एक्सपीरियंस होता है, वो टीचर्स अगर ऑनलाइन क्षेत्र में आते हैं तो डेफिनेटली बहुत बेस्ट होता है सबके साथ, ठीक है। तो ये हमारी सारी जानकारी है दीपक सर के बारे में, और बाकी सर जब आप पढ़ाएंगे तो डेफिनेटली बच्चों क्लास में आपको सब कुछ बताते ही चलेंगे सर, और जब पढ़ाएंगे तो उसके बाद आप देख पाएंगे किस तरह का पढ़ा रहे हैं, कैसा नहीं। तो ये हमारे दीपक सर थे। अब मैं आपके बीच में बुलाना चाहूँगा, प्लीज़ सर, अब मैं बुलाना चाहूँगा आपके बीच में आपके अपने उज्जवल सर को, प्लीज़ सर आप आएँ
और बच्चों से इंटरेक्ट करें। आपके बारे में जानकारियाँ यहाँ पर मेंशन है। जैसे कि सबसे पहली बात करें हम यहाँ पर सर्विस एमबीए में पॉलिटेक्निक लेक्चरर हैं कंप्यूटर साइंस से, ठीक है। और एक बात मैं आपको और बताऊंगा अभी जस्ट इसी सेशन में, थोड़ा वेट करेंगे। तो ये तो बहुत बेसिक पॉइंट है। इसके बाद अगर बात करें हम यहाँ पर सर बीटेक लेक्चरर भी हैं, मतलब अभी तक जैसे मैंने बताया अभी आपको दीपक सर के बारे में, दीपक सर के पॉइंट में मेंशन था कि पॉलिटेक्निक लेक्चरर हैं सर, बट उज्ज्वल सर ने मेंशन किया बीटेक लेक्चरर भी हैं। तो सर बीटेक की जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएं। बीटेक की जर्नी बहुत सिंपल रहती है। जैसे कि हम लोग पॉलिटेक्निक में जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं कंप्यूटर साइंस की, उसी का थोड़ा एडवांस वर्जन हमारे बीटेक में होता है, जो कि डीप नॉलेज होता है और प्रैक्टिकल बेस होती है। तो सर जो भी हमने स्टूडेंट को गाइड किया था वो प्रैक्टिकल बेस में ही माइनर में सिखाया जाता है, और थ्योरी उनका पूरा कमांड रहती है कि जो भी एग्जाम होता है उस एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करते रहे वो स्टूडेंट और अच्छे वे में एक काम करे। और जो भी इंडस्ट्री में जो काम होती है वहाँ पे थ्योरी का माने नहीं रहता है सर, जो भी होती है हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल होती है। जैसे कि आप जैसे काम करें जो भी लैंग्वेज पे, जो भी प्रोग्रामिंग पे, तो पूरी की पूरी फोकस हमारे प्रैक्टिकल बेस पे भी होना चाहिए और एग्जाम के व्यू से, पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे थ्योरी बेस पे भी फोकस होना चाहिए। तो दोनों यहाँ पे आएगा, दोनों बच्चों के लिए बहुत जिम्मेदार होगा, मजेदार होगा। बिल्कुल डेफिनेटली। तो बच्चों कैसी भी दिक्कत आपको आएगी नहीं, क्योंकि सर पॉलिटेक्निक के बच्चों को भी पढ़ा चुके हैं, प्लस बीटेक लेक्चरर भी हैं सर, बीटेक वाले बच्चों को भी पढ़ा चुके हैं। इसके अलावा आगे हम बात करें बच्चों यहाँ पर, तो सर के क्वालिफिकेशन की बात करें, डेफिनेटली बीटेक है सर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से, तो आपको कैसी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारे दोनों ही टीचर्स बीटेक हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। इसके बाद सर का टीचिंग एक्सपीरियंस भी 2 साल प्लस का टीचिंग एक्सपीरियंस है, जिसमें सर ने डिप्लोमा और बीटेक दोनों को ही पढ़ाया है, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है ये। तो चलिए, अच्छा ये एक्सपीरियंस भी सर को ऑफलाइन ही है, तो मुझे लगता है ऑनलाइन जीटेक पोली पहला प्लेटफॉर्म है सर आपके लिए, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, ये पहला होगा और बेस्ट होगा आपके लिए, बहुत बेस्ट होगा, क्योंकि हमारे बच्चे भी काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पर अगर हम मेंटोर्ड की बात करें तो सर ने 2000 प्लस स्टूडेंट्स को ऑफलाइन मोड में अब तक पढ़ाया है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है बच्चों। ऑनलाइन में तो हम लाखों बच्चों को पढ़ा देते हैं, क्योंकि एक वीडियो पर भी अगर 1 लाख व्यू आ गए तो हम ये कह देते हैं अपने आप में कि हमने लाखों बच्चों को पढ़ा दिया। बट ऑफलाइन में वास्तव में वो बच्चे होते हैं जो हमारे सामने बैठे होते हैं, जिन्हें हम रियल में कहते हैं कि हमारा रियल एक्सपीरियंस है ये, जहाँ पर सामने बच्चे होते हैं, ठीक है। ऑनलाइन में कई बार मैंने देखा है कि बच्चे कुछ कमेंट्स भी कर रहे हो, तो अगर हमें पता है तो बता रहे हैं, नहीं पता है तो मैं रियलिटी बता रहा हूँ, ऐसा होता है, ठीक है। कई बार उसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ऑफलाइन में ऐसा नहीं होता। ऑफलाइन में बच्चा जो पूछेगा बताना ही होता है आपको। मैं खुद भी 4 साल ऑफलाइन पढ़ाया हूँ, मुझे पता है इस चीज़ का, इसीलिए बोल रहा हूँ कि ऑफलाइन का एक्सपीरियंस वास्तव में रियल एक्सपीरियंस माना जाता है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को सर ने मेंटरशिप प्रोवाइड की है। इसके बाद आगे बात करें तो सर के पढ़ाई हुए भी काफ़ी सारे बच्चे टॉप रैंक प्राप्त किए हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिल रही है, काफ़ी चीज़ें सिमिलर हैं आप लोगों में। तो मुझे सवाल ये पूछना था कि जैसे आप प्लीज़ सर आए, आप दीपक सर, तो आप दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ा रहे थे क्या? सर हम लोग एक ही कॉलेज में तो नहीं पढ़ाए हैं बीटेक में, लेकिन हम लोग पॉलिटेक्निक जो पढ़ा रहे थे एक ही कॉलेज में पढ़ाए थे, एक ही साथ पढ़ाए थे। और दोनों लोग एक कन्वर्सेशन के साथ एक बच्चों को अच्छी ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किए हैं, जो दोनों लोगों का बहुत योगदान रहता है। चले बहुत बढ़िया, यानी अच्छा रहेगा बस। अच्छा, आप में से जैसे एक होता है थ्योरी पोर्शन अच्छे से एक्सप्लेन करने, एक होता है कोडिंग प्रोग्रामिंग वाली चीज़ें, तो दोनों में किस किस का क्या क्या बेस्ट है, एक बार बताएं प्लीज। सर थ्योरी प्रैक्टिकल की बात करें तो सर हर एक टीचर की ये कॉमन रहती है कि सब थ्योरी बता देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल बेस पे थोड़ा सा नॉलेज कम रहता है। तो इसमें कोई नहीं है, हम लोगों को प्रैक्टिकल बेस पे बहुत कमांड है, अच्छी कमांड है। हम लोग इंडस्ट्री में भी काम किए हैं और इंडस्ट्री में अभी भी मैं काम करता ही हूँ, तो इसमें आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि हम प्रैक्टिकल नहीं सिखाएंगे। बिल्कुल प्रैक्टिकल आपको स्क्रेच से लिखाया जाएगा, जो इंडस्ट्री पे आप बड़े बड़े मल्टीपल प्रोजेक्ट को डेवलप भी करेंगे, आप यहीं पे करेंगे, इसी प्लेटफॉर्म से करेंगे और नए ऊंचाइयों पे आप जाकर वहाँ पे काम करेंगे। बिल्कुल सर, आप क्या कहना चाहेंगे सर इस बारे में? जी सर, हाँ सर, बिल्कुल जो भी है प्रैक्टिकल नॉलेज होगी वो भी देंगे हम, और जो थ्योरेटिकल है वो भी हम प्रोवाइड करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि खाली वो सिर्फ थ्योरी बताएंगे, हम जितनी प्रैक्टिकल नॉलेज होगी प्रोजेक्ट से रिलेटेड या कोई भी रिलेटेड वो सारी प्रोवाइड की जाएगी। बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ थ्योरी चलेगी, बिल्कुल प्रोजेक्ट सर, भी होंगे, प्रोजेक्ट भी बनवाए डेफिनेटली। तो यानी मेन वैसे मोटिव हमारा यही है कि बच्चों को प्रोग्रामिंग भी आ पाए, क्योंकि थ्योरी में तो कई बार बच्चे खुद से पढ़ के भी पास हो जाते हैं, और आजकल तो बहुत सारे ऑप्शन है बच्चों के पास। कभी कोई बुकलेट खरीदनी है ना, जो एग्जाम टाइम पर प्रीवियस ईयर के लिए आती हैं, और बुक्स वगैरह रहती हैं, तो रट के तो कोई भी पास हो सकता है। बट मेन मोटिव यही है, कंप्यूटर साइंस का मतलब ये होता है कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज हो, आप अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम कर पाएं अच्छे वे में। तो दोनों ही टीचर्स बहुत अच्छे रहेंगे आपके लिए, एक बार पढ़िएगा, मजा आएगा काफ़ी ज़्यादा आप सबको। आगे कुछ पॉइंट्स की और बात करते हैं हम। यहाँ पर उज्ज्वल सर के बारे में बात चल रही थी, तो यहाँ पर सर ने ये बता ही दिया बच्चों आप सभी को कि टॉप रैंक प्राप्त किए बच्चों ने सर से पढ़ के। इसके अलावा सर ने भी सेम वे में टेक्निकल और मोटिवेशनल सेमिनार्स काफ़ी सारे प्रोवाइड किए हैं बच्चों को,
तो आपके लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा बच्चों, क्योंकि आपको ज़्यादा अच्छे से सर गाइड कर पाएंगे चीज़ों को लेकर के। और अगर मैं ये कहूँ कि मैं आपको फ्यूचर गाइडेंस प्रोग्राम बच्चों मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो मैं तो सिविल से हूँ, तो मैं बस ये बता सकता हूँ ना आपको कि वास्तव में मैं जैसे कई बार इंटरव्यूज वगैरह में जाना, तो बेसिक चीज़ें बता सकते हैं कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, बॉडी लैंग्वेज का, कैसे बातचीत करनी है, कैसे उठना बैठना है। बट जो आपके फील्ड की चीज़ें हैं, जो टेक्निकल चीज़ें हैं, वो डेफिनेटली आपके अपने टीचर ही बताएंगे, तो ज़्यादा बेस्ट होगा, है ना। इसीलिए आपको बहुत हेल्प होगी इससे। जैसे सर ने सेमिनार किया, तो यहाँ पर वेबिनार अटेंड करेंगे हम लोग बच्चों के लिए, काफ़ी सारे वेबिनार प्रोग्राम करेंगे इस बार, जरूरी है वो, ठीक है। आगे बात करें जावा डेवलपर। सर जावा डेवलपर के बारे में थोड़ा सा बताएं प्लीज। सर एक जावा डेवलपर होती है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जावा, और जावा के जितने जैसे कि हमारे पास दो पोर्शन होती है, एक फ्रेमवर्क होती है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। तो जिसके बारे में आप लोग जावा कर रहे हैं, तो जावा का अगर पूरी फ्रेमवर्क यानी मास्टर आप हासिल किए हैं, उसमें काम किए हैं, उसी को एक रोल होता है इंडस्ट्री में जो आईटी सेक्टर में बहुत डिमांड पे है, जावा डेवलपर के रोल। उस पर मैं सर अभी भी कार्यरत हूँ और काम भी करता हूँ। वेल डन सर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आएगा बच्चों, मुझे सुन के ही काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। आप सबका फ्यूचर जो है बहुत सिक्योर होने वाला है सर के साथ जुड़ करके। वेरी गुड। आगे बात करते हैं इसके बाद। तो ये लेबोरेटरी वाला पॉइंट है सर, प्रैक्टिकल लैब का, जो सर ने भी मेंशन किया था अपने पॉइंट में, इसके बारे में जानकारी दें प्लीज़। लेबोरेटरी मतलब सर होती है कि जैसे कि बच्चे क्या करते हैं कि थ्योरी पे ज़्यादा कमांड रख लेते हैं और फोकस कर लेते हैं। जैसे थ्योरी किसी भी प्लेटफॉर्म से रट लेना, पीडीएफ निकाल लेना, किसी स्टूडेंट से मैगजीन खरीद कर, बहुत सारी मैगजीन मार्केट में मिलती है, 50-60 रुपए में मैगजीन खरीद लेते हैं, उसके बाद से पूरी थ्योरी रट लेते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल बेस में कोई नॉलेज नहीं होता है। और वो उनसे अगर बोल दिया जाए कि आप एक कोड बनाइए जिसमें हम लोग 1-2 नंबर को सम करें यानी ऐड करें, वो भी उनके बस की नहीं होती है। तो इसलिए उनको क्या किया जाता है, गाइड किया जाता है। जो भी हम लोग पढ़ाते थे कॉलेज में, तो उस बच्चों को प्रैक्टिकल वे में ले जाते थे, एक लैब में ले जाते थे, लैब के साथ सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते थे, उन्हें कनेक्ट करते थे, उसके बाद से उस सिस्टम पे काम करवाते थे, उनके प्रोजेक्ट बनवाते थे, प्रोजेक्ट बना के उसे रिवील कराते कि आज जो जूनियर स्टूडेंट हैं, जो अभी फर्स्ट ईयर में हैं, उन बच्चों को भी देखें और उनके अंदर से एक जिज्ञासा उठे कि हम भी एक काम करेंगे इन सर के साथ मिलकर, और इस उम्मीद से पढ़ेंगे कि हमें थ्योरी पे ध्यान नहीं देना, हम प्रैक्टिकल पे ही फोकस ज़्यादा करेंगे। बिल्कुल, डेफिनेटली सर, प्रैक्टिकल नॉलेज रहेगी तो थ्योरी अपने आप स्ट्रांग हो जाता है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर काफ़ी सारे अच्छे पॉइंट देखने को मिले सर के बारे में। इसके अलावा एक आपका फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है सर, तो जैसा कि सर ने इसके बारे में जानकारी दी, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं थोड़ा सा। देखिए, फैसिलिटी डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग होती है कि आप जब भी किसी टीचर के पद पे आ जाते हैं, तो एक बहुत ही जिम्मेदारी हो जाती है सर कि आप किस बच्चों को जब पढ़ाते हैं, तो उस बच्चों को इस लेवल तक ले जाइए कि जो बच्चे हैं वो आपसे ऊपर जाएं। कि जैसे कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारे लिए बहुत नए टेक्नोलॉजी होती है, तो उस टेक्नोलॉजी को इसमें यूज करके एक अच्छे गाइडेंस के साथ, एक अच्छे उम्मीद के साथ हम बच्चों को भी आगे ले जाएं। अपने ग्रोथ के साथ साथ उस बच्चों का भी ग्रोथ होना चाहिए। ये नहीं कि हमने कुछ सारी चीज़ें सीख ली और बच्चों में वो सारी चीज़ें को शेयर नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए ही गलती है। क्योंकि हम एक मेंटर हैं, एक टीचर हैं, तो सारे बच्चे जो भी हमारे पास होगा वो सारे बच्चों के पास भी जाना चाहिए। उन बच्चों को भी डेफिनेटली पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। तो वही एक डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग थी कि सर उसमें हम लोग बच्चों को अपने जो भी सीखते थे, एक भी सारे बच्चों के पास भी हम लोग उसे डिलीवर करते थे, देते थे। बिल्कुल। तो काफ़ी अच्छा लगा सर, आपसे काफ़ी सारी बातें हुई, और प्लीज़ सर आए आप भी। तो बच्चों, ये आपके दोनों टीचर्स हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की पूरी कमांड सर के पास रहने वाली है। इसमें मेरा कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा, जो होगा आपके दोनों टीचर्स का होगा, और आपके लिए सर बच्चों का पार्टिसिपेशन होगा। बच्चों, आप डेफिनेटली जैसे अब तक अपने कॉलेज टीचर्स को प्यार देते आए हैं, सर को बहुत प्यार दीजिएगा। काफ़ी हम्बल टीचर्स हैं। अच्छी बात है कि अपने से ज़्यादा बच्चों के बारे में सोच के चलते हैं, और ये बहुत बहुत बड़ी बात है बच्चों अपने आप में। मैंने सर से कहा भी था कि सर हमारे यहाँ जैसे क्लासेस कुछ कई बार होता है, थ्योरी पोर्शन है, पीपीटी पे प्रोवाइड करते हैं, कुछ हाथ से लिख के समझाते हैं, तो सर ने कहा सर उसकी चिंता आप बिल्कुल ना करें, हमारा तरीका बहुत यूनिक होगा और सबसे डिफरेंट होगा और बच्चों को बहुत पसंद आएगा। बस हमें थोड़ी सी फ्रीडम दीजिएगा, अपने अकॉर्डिंग हम पढ़ा पाएं। तो मैंने कहा सर पूरी फ्रीडम है। इवन मैं यहाँ से कहूँगा कंप्यूटर साइंस के लिए पूरी तरह से लेक्चर सर अपने अकॉर्डिंग प्रोवाइड करेंगे। सर के लिए हमने एक स्पेशल स्टूडियो बना दिया पूरा नया, जिसमें सर की क्लासेस होंगी प्रॉपर वे में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए। सर को पहचान लीजिए, इधर आपके उज्जवल सर हैं, इधर आपके दीपक सर हैं, दोनों आप सबके साथ में कनेक्ट होने वाले हैं, जिनमें सर डिप्लोमा को भी पढ़ा चुके हैं, बीटेक वाले बच्चों को भी पढ़ा चुके हैं, और डेफिनेटली अब ऑनलाइन भी आप सबको पढ़ाने वाले। तो मुझे लगता है काफ़ी मजा आएगा आप सभी को। कौन से टीचर्स क्या सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, है ना। एक तो मैं क्लियर कर दिया आप सबको कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर
तीनों ईयर के बच्चों को कंप्यूटर साइंस की प्रॉपर क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी सभी सब्जेक्ट्स की। हालांकि फर्स्ट ईयर तो पूरा कॉमन हो गया है, जिसमें मैं भी आप सबके साथ में रहता हूँ फर्स्ट ईयर में, तो लेकिन सेकंड ईयर थर्ड ईयर की हम बात करें तो प्रॉपर वे में आपके दोनों टीचर्स रहेंगे। और जब हमारी कोर्स की लॉन्चिंग होगी, ज़्यादा डिले नहीं करेंगे लॉन्चिंग में, कल ही लॉन्चिंग होगी, जिसमें आपको क्लियर कर दिया जाएगा थर्ड सेमेस्टर में उज्ज्वल सर कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे और दीपक सर कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। सेम वे में फिफ्थ सेमेस्टर में सर के पास कौन से सब्जेक्ट रहेंगे उज्ज्वल सर के पास, और दीपक सर के पास कौन से सब्जेक्ट्स होंगे। टीचर्स खुद ही आपको बता देंगे, है ना, जो इन्होंने सब्जेक्ट सेलेक्ट किए। मैंने पूछा भी नहीं और ना ही मैंने ये कहा कि सर आप ये पढ़ाइए आप ये, क्योंकि जिन टीचर्स को जिस चीज़ में एक्सपीरियंस है वो अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। दोनों टीचर्स हैं और इन्होंने डिप्लोमा में साथ में भी पढ़ाया है कॉलेज में, प्लस बीटेक में सर ने एक्स्ट्रा पढ़ाया, अलग से बता रहे हैं जैसा कि सर। तो आपको अच्छे से बताएंगे लॉन्चिंग के टाइम पर क्लास का शेड्यूल क्या रहेगा, टाइमिंग क्या रहेगी, एक दिन में कितने लेक्चर्स मिलेंगे, कौन से टीचर्स क्या पढ़ाएंगे। कल का सेशन आप जरूर देखिएगा। अभी तो आपसे बस टीचर्स को मिलवाना था, इंट्रोडक्शन कराना था टीचर्स के बारे में, और जो सर की अभी तक की प्रोफेशनल लाइफ रही है आप सबने देख लिया होगा, काफ़ी सारी चीज़ें सर ने मेंशन किया और डेफिनेटली ये सब चीज़ें बिल्कुल रियल है, जैसा कि सर बता भी पा रहे हैं चीज़ों को लेकर के बहुत अच्छे से। तो आपको बहुत मजा आएगा मेरे हिसाब से। एक बार लाइक कर देना चाहिए आप सबको वीडियो, क्योंकि आपके टीचर्स आपको मिल चुके हैं। मेरा काम था आपको बच्चों टीचर्स प्रोवाइड करना, अच्छे टीचर्स प्रोवाइड करना, वो आपको मिल गया डेफिनेटली, और सर को भी अच्छा प्लेटफॉर्म मिला होगा। तो सर कैसा फील कर रहे हैं आप लोग जीटेक पॉली ज्वाइन करके? सर जीटेक पॉली ज्वाइन करके एक नई उम्मीद के साथ ज्वाइन किए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। एक अच्छे लग रहा है कि हम नए बच्चों से भी कनेक्ट कर पाएंगे आपके माध्यम से। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जो हम लोगों को मोस्ट यहाँ वेलकम पे सर, लाए। बहुत स्वागत है आपका। हमें सच में बहुत जरूरत थी अच्छे टीचर्स की, जो अच्छे टीचर्स है। कई बार मैं लॉन्चिंग में भी ये चीज़ कहता हूँ, इंडिया के अंदर बहुत अच्छा टैलेंट है, बट कई बार उन्हें अच्छा प्लेटफॉर्म ना मिल पाने की वजह से बच्चों के पास तक वो टैलेंट पहुंच नहीं पाता और एक सीमित एरिया में रह जाता है। अब सर ये टैलेंट आपका सीमित नहीं रहेगा, इंडिया में लाखों बच्चे आपका वेट कर रहे हैं, जरूर आप उनसे मिले। कैसा फील कर रहे हैं सर? जी सर, बहुत बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। अब ऑनलाइन भी हम थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे टीचिंग का, और बहुत अच्छा आपने हमें मौका दिया ऑनलाइन आने का। तो बेस्ट करेंगे अपना, 100% देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, और जितना भी होगा आपके साथ सपोर्ट करेंगे। एक पॉइंट और मेंशन करना बिल्कुल चाहता हूँ बिल्कुल सर। कि जीटेक पॉली आपके लिए जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी प्रोवाइड करता है लेक्चर। सर आपको एक सलाम करता हूँ सर कि आप बच्चों के लिए सोचते हैं और फ्री में सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। जो भी चीज़ें होती है बेस्ट क्वालिटी में, बेस्ट नोट्स के साथ और बेस्ट एजुकेटेड टीचर के साथ जो आप प्रोवाइड करते हैं, सर आपका सैल्यूट है सर। बिल्कुल सर, ये तो सर बच्चों का प्यार है हमारे लिए, और थैंक यू, अच्छा लगा सुन के सर। और अच्छी बात बच्चों ये है कि जैसे अभी मैंने बताया आप सबको, हमारा जो थर्ड सेमेस्टर का कोर्स है, फिफ्थ सेमेस्टर का कोर्स है, ये पूरा फ्री रहेगा इस सेमेस्टर में। फ्री का मेन मोटिव क्या होता है, कई बार ऐसा होता है बहुत जगह कि हम कोर्स लॉन्च कर रहे हैं वो टीचर जिनकी फेस वैल्यू है और पढ़ा कोई और रहे अंदर, है ना, तो उस केस में कई बार बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए हम चाहते हैं पहले एक सेमेस्टर पूरा आप सर के साथ में मिलकर के अच्छे से पढ़ें, सर को समझें जाने, क्योंकि डायरेक्ट पेड में ले जाना अच्छी बात नहीं होती। कई बार होता है कि बच्चे को नहीं समझ आ रहा है किसी टीचर का, तो उसका पैसा वेस्ट नहीं होगा उस केस में, समझ पा रहे हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर पूरा थर्ड सेम फिफ्थ सेम आपका बिल्कुल निःशुल्क रखा है कि एक सेमेस्टर एटलीस्ट आप एक सेमेस्टर अपने टीचर्स के साथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़िए। और ऐसा नहीं है कि फ्री क्लासेज है तो कंटेंट अच्छा नहीं होगा, कंटेंट बहुत बेस्ट लेवल होगा, जैसा कि सर ने अभी बताया। और अच्छी बात यह है कि कुछ बच्चे भी कमेंट्स करते हैं, मैं आपको, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा तारीफ करता नहीं प्लेटफॉर्म की, बट मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, आप भी जानते होंगे इस चीज़ को, कंटेंट के मामले में जीटेक पॉली नंबर 1 है और रहेगा, ठीक है, इसमें कोई दौरा ही नहीं बेटा। कंटेंट पे हम बहुत अच्छे लेवल पर काम करते हैं, उसी के लिए जाने भी जाते हैं। हमारे यहाँ कोई फालतू एक्स्ट्रा वीडियोज नहीं आती, सिर्फ बच्चों की पढ़ाई के लिए और कंटेंट की ही आती हैं। इस वे में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग को भी हमने साथ में जोड़ा है, तो डेफिनेटली बहुत आगे तक लेके जाएंगे। और हमारे टीचर से भी बहुत उम्मीद रहेगी हमें कि बच्चों को, बस सर आपको बच्चों को सेटिस्फाई करना अच्छे तरीके से, हम पूरी तरह सेटिस्फाई रहेंगे सर। बिल्कुल बच्चों को एकदम अच्छे लेवल पे जाएंगे, यहाँ से जीटेक पॉली का भी नाम रोशन करेंगे अच्छे पोजीशन पे जाके, और सीएस ब्रांच के यहाँ पे परचम जरूर लहरेगा इस बार सर। बस मैं यही चाहता हूँ सर, क्योंकि हमारे यहाँ सिविल मैकेनिकल की बहुत अच्छी पहचान है, इस बार हमने इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस पे भी ध्यान दिया है, और डेफिनेटली बहुत अच्छे लेवल पर जाने वाला है। क्या कहेंगे सर? जी सर, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। अब जीटेक पॉली पे आपको सीएस ब्रांच की भी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस मिलने वाली हैं, और एकदम बेस्ट थ्योरी के साथ, बेस्ट प्रैक्टिकल के साथ, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस बार से सीएस भी स्टार्ट हो रहा है, सो आप एंजॉय करें, अच्छे से पढ़ें और अच्छी सी रैंक लाएं, और आगे भी अपने फ्यूचर में आगे बढ़ें। बिल्कुल ठीक है। तो मुझे लगता है बच्चों सर के बारे में जानकारी आप सबको मिल गई होगी, और आई होप सो जानकारी पसंद आई होगी, ठीक है। और जल्दी ही आपकी कल 5 तारीख को लॉन्चिंग होगी,
तो उसमें सब बच्चे जरूर जुड़ेंगे और अपने सभी दोस्तों को जानकारी दीजिएगा। आपको लॉन्चिंग के जस्ट बाद ही सेशंस प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे, डिले नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ठीक है। तो आपकी 5 तारीख कल है, कल लॉन्चिंग करके अगले दिन से ही क्लासेस कंटिन्यू कर दी जाएंगी। शुरू के सेशंस आप सबको जरूर देखने हैं, आपको आइडिया लग जाएगा सर किस वे में पढ़ा रहे हैं, है ना। थोड़ा सा कैमरे के साथ कई बार आई कांटेक्ट करने में स्टार्टिंग में 2-3 दिन रहेगा चीज़ें, फिर अपने आप रूटीन में आ जाएगा, क्योंकि सर के लिए मुझे लगता है ऑनलाइन स्टूडियो बिल्कुल नया है ये, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा सब कुछ। और यहाँ पर हम सब हैं यार, कोई दिक्कत आएगी नहीं। बच्चों सर बहुत सपोर्टिंग है, बहुत सपोर्ट करेंगे आपको, ठीक है। उनका प्यार ही चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। थैंक यू बच्चों। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे बहुत जल्द। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।